इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो। इडिपस रेक्स जो है, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा। द कैरेक्टर ऑफ इडिपस रेक्स हैज हिस्टोरिकली इंस्पायर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिनेशन एंड रिपल्शन। ये जो कैरेक्टर है इडिपस रेक्स का, हिस्टोरिकली वो इंस्पायर करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिनेशन ऑफ रिपल्शन को। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर दिस? आप इसको किस तरह से देखते हैं? Do you think that hubris plays a significant part in the fall of Oedipus Rex? और hubris यानी कि error of judgment, hubris कहते हैं pride को, arrogance को। तो वो कहता है कि क्या hubris ने एक significant part play किया था fall of Oedipus के? ये जो Oedipus Rex है, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर ये proud था, arrogant था, that's why जो है इसका fall हुआ था, और जल्दबाज था। हम अपने प्राइड की वजह से ही जल्दबाज होते हैं ना, कि जल्दी जल्दी से फैसले कर लेते हैं, औरों की चीज को हम जो है खाते में नहीं लाते। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि तकब्बुर क्या होता है, तकब्बुर क्या होता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें हक का पता है, लेकिन तुम अमल से जब उसका इनकार कर देते हो तो उसको तकब्बुर कहते हैं। हमें पता है ना, सब कुछ तो पता है हमें, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, ज़कात देनी है और पूरी देनी है, नीचे वालों का माल नहीं खाना। लेकिन हम डेली कितने जो है, हमें हक पता है, ये हमारी एरोगेंस है ना, ये हमारा एरोगेंट एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ पता होता है और जानते बूझते फिर हम इनकार करते हैं, बार बार जानते बूझते हम तावीलें करते हैं अल्लाह की हदूद में, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों में। तो बेटा ये तकब्बुर ही तो है कि मैं अल्लाह की मसलहतों से ज्यादा अपने इंटेलेक्ट को जो है अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अहादीस में कितनी वो करते हैं, तावीलें करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं नहीं ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, नहीं हम इसको दूसरी तरह से भी तो ले सकते हैं। सीधे तरीके से हम लेते नहीं, अपना इंटेलेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते? दैट इज द प्राइड, दैट इज द ह्यूब्रिस, दैट इज द एरोगेंस। ये वो तकब्बुर है जो जन्नत में नहीं जाने देगा, वो नेकी के करीब ही नहीं जाने देगा ये तकब्बुर। तो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, और 4 नेकियां करके हम कहते हैं हम बड़े नेक हैं भाई। ऐसे प्राइड इज द मदर ऑफ एरोगेंस। ठीक है, तो प्राइड इज द मदर ऑफ एरोगेंस। ठीक है, तो दैट इज, अब बताना है आपने कि जनाब ये जो इडिपस रेक्स है, उसके ह्यूब्रिस की वजह से, उसके प्राइड की वजह से, उसकी, इसको कहते हैं शख्सियत परस्त होना ना, अपने आप को, या तो मैंने कहा ना शख्सियत परस्ती। शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि आपने अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर झुका दिया, शिर्क ये भी है कि आप अल्लाह से ज्यादा जो है वो किसी की सुनना शुरू हो गया, फिर चाहे वो आपकी अपनी जात है, चाहे वो आपके बुजुर्ग हैं। प्राइड इज द मास्क ऑफ वन्स ओन फॉल्ट। यस, तो प्राइड जो है, ये जो तकब्बुर होता है ना बेटा, ये हमें हमारे गुनाह देखने देता ही नहीं है, हमें अपने अंदर झांक के नहीं देने देता। जब तक ये तकब्बुर का जो एक मास्क है ना, ये हमारे ऊपर से नहीं उतरता ना, हमें नहीं पता चलता। इडिपस रेक्स एंड तक उसको अपनी फॉल्ट नजर नहीं आई, हालांकि उसको टेरिसियस भी कह रहा होता है, उसको क्रियोन भी समझाता है, उसको जो कैस्टा भी कहती है तुम ये बातें छोड़ दो, तुम छोड़ दो इस मसले को, हम कोई मसला नहीं है, तुम मत इसकी इन्वेस्टिगेशन में पढ़ो। बट इडिपस वाज सो मच प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, बट मैं जो हूँ वो बादशाह का जो है जैसे कहना चाहिए किलर है, उसको मैं फाइंड आउट करके रहूंगा, और फिर जो है हम उसको यहाँ से एक्सेल करेंगे, एंड आई एम द ओनली वन जो ये सारा कुछ करेगा। यानी कि उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा नाज था कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका ह्यूब्रिस था जिसने प्ले किया a significant part in the fall of Oedipus Rex। और तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस Oedipus फाइनल चॉइस एंड एवेल्युएट हिज कैरेक्टर। उसकी फाइनल चॉइस क्या थी और उसका कैरेक्टर आप एवेल्युएट करें। जब भी कोई ट्रेजेडी का क्वेश्चन आएगा, ये वो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी बेटा किसी भी नॉवल में, किसी ड्रामा में, किसी पोएम के रेफरेंस से, जैसे एपिक है, मोक एपिक है, उसमें ट्रेजेडी की बात आएगी, आप अरिस्टोटल की ये डेफिनेशन लिखेंगे जो यहाँ पे आपकी बुक में आने लगी है। ठीक है, आपके आंसर में अभी आ रही है।
Oedipus touches the Olympian height of excellence in the presenting vivid characters, occasions, scenes, moods, joys, and sorrows, and physical as well as psychological crisis. Oedipus is a master creation of Sophocles' genius who come up to the canons fixed by Aristotle for our tragic hero. Oedipus Rex जो है बेटा ये वो वाहिद ड्रामा है जो कि ये जो फार्मूला था ना ट्रेजिक हीरो का जो ईडिपस एरिस्टोटल ने लिखा था उसकी तमाम नीड्स को वो पूरा करता है। उसके पूरे के पूरे फार्मूले के ऊपर जो अगर कोई ड्रामा फिक्स होता है ना पूरे के पूरे उसको कवर करता है सारे पॉइंट्स को सारे रूल्स एंड लॉस को तो वो सोफोक्लीज का ईडिपस रेक्स है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ ट्रेजिक हीरो इज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। एक डिस्टिंग्विश पर्सन होता है, एक जो है प्रॉस्पेरस पर्सन होता है, एक कोई अमीर तरीन किंग टाइप कोई बंदा होता है हु ऑक्युपाइज अ हाई पोजीशन इन लाइफ। नंबर 1 लिखिएगा बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ ट्रेजिक हीरो इज अ डिस्टिंग्विश पर्सन। इसके आगे 1 डाल के सर्कल करना है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 ऑक्युपाइज अ हाई पोजीशन इन लाइफ। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी on account of a hamartia। ये हो गया नंबर 4। और some error of judgment, hamartia और error of judgment is the number 4। according to Aristotle a tragic hero should be a good man though not perfect। ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टर ऑफ अ ट्रेजिक हीरो के बारे में बता रहा है कि ट्रेजिक, ये तो पीछे हो गई ना ट्रेजिडी की डेफिनेशन। व्हाट इज अ ट्रेजिक हीरो? देखिए बेटा डेफिनेशन 2 तरह से आएगी, क्वेश्चन भी 2 तरह से आएगा। ट्रेजिक हीरो क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होती है। ठीक है, इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी या इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो, यानी कि कैरेक्टर ऑफ हीरो, कैरेक्टर ऑफ इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो। इस क्वेश्चन को जरा समझ लें। अगर तो आता है जनाब ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजिक हीरो उसका पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आया जी ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए। अभी तो हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी ना कि ट्रेजेडी ये होती है कि जी एक प्रॉस्पेरस बंदा होता है, वो प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी उसका फॉल होता है ड्यू टू हमार्शिया। खत्म हो गई बात, ट्रेजेडी की डेफिनेशन खत्म। लेकिन व्हाट इज अ ट्रेजिक हीरो? ट्रेजिक हीरो इज द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजिक हीरो शुड बी अ गुड मैन। नंबर 1 हीरो कैसा होना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए बट नॉट परफेक्ट, but not perfect, because of the fall of bad character will not arouse any pity or fear, whereas fall of a noble person will be repugnant and horrible। अच्छा यहाँ पे देखें, इस बात को जरा समझ लें। वो कहता है कि अरिस्टोटल की ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन के मुताबिक जो हीरो है वो गुड मैन होना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई एंजल नहीं होगा वो। ठीक है, परफेक्ट इंसान नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती खामी होनी चाहिए टू अर एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बिकॉज एक फॉल ऑफ बैड कैरेक्टर भी पिटी एंड फियर अराउज नहीं करेगा, और वो फुली एक ना तो वो फुली गुड होना चाहिए ना ही वो फुली बैड होना चाहिए, क्योंकि ना तो फुली गुड इंसान जो है वो पिटी एंड फियर अराउज कर सकता है, क्योंकि वो एक अनरियल सी बात लगेगी कि एक परफेक्ट इंसान जो कि बिल्कुल एंजल था और उसने कोई गलती कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड मैन जो है जो परफेक्टली गुड वो भी अराउज नहीं कर सकता पिटी एंड फियर को, और जो बैड मैन होता है वो भी अराउज नहीं कर सकता, उसका फॉल भी अराउज नहीं कर सकता पिटी एंड फियर को। जबकि एक दरमियाना इंसान जो कि कॉम्बिनेशन है अच्छाई और बुराई का, जो गुड तो है लेकिन परफेक्टली गुड नहीं है, वो अराउज करेगा पिटी एंड फियर। एंड पीटी एंड फियर इज द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन में है ये कि फियर एंड पीटी एंड फियर होगा तो उसके बाद इंसान का कथारसिस होगा, यानी कि वो एंड में जो आंसू निकल रहे होते हैं ना वो वही कथारसिस हो रहा होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है बिकॉज द फॉल ऑफ अ बैड कैरेक्टर विल नॉट अराउज एनी फीलिंग ऑफ पिटी और फियर, whereas the fall of a noble person will be repugnant and horrible. In this way, ideal tragic hero should neither be a paragon of excellence nor a depraved villain. इस वजह से एक आइडियल ट्रेजिक हीरो जो है वो इज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो। तो आइडियल ट्रेजिक हीरो जो है ना तो वो फुली गुड होता है ना वो फुली बैड कैरेक्टर होता है, ना ही वो कोई डिप्रेव्ड विलन होता है। Aristotle also believed that tragic hero should be true to type।
ट्रू टू टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा बादशाह और उसने फकीरों वाला लिबास पहना हुआ है, बादशाह और उसकी जो जबान है वो बड़ी वल्गर है, ऐसा नहीं होगा। अगर बादशाह है तो उसका डेकोरम, उसका बोलने का तरीका, उसका बोलने का सलीका भी वैसा होगा, तो वो ट्रू टू टाइप होगा, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट और ट्रू टू हिमसेल्फ, और वो कंसिस्टेंट भी होगा, ट्रू टू हिमसेल्फ भी होगा। एंड हिज कैटास्ट्रॉफ मस्ट बी कॉज्ड बाय एरर ऑफ जजमेंट, और उसका जो कैटास्ट्रॉफ होगा, उसके साथ जो भी कुछ बुरा होगा, उसका डाउनफॉल होगा, वो किस वजह से होगा, उसके एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होगा, रादर देन अ डेलिब्रेट क्राइम, बजाय इसके कि वो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर बैठे, तो रादर देन अ डेलिब्रेट क्राइम, तो वो इस वजह से होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कोट ऐड कर कीजिएगा, हायर द रैंक ग्रेटर द फॉल, हायर द रैंक ग्रेटर द फॉल, ठीक है। और फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ होल नेशन, फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ होल नेशन। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा मैंने क्यों लिखवाया हायर द रैंक ग्रेटर द फॉल, ठीक है। जितना हायर रैंक होगा उतनी फॉल ग्रेटर होगी, और उससे क्या होगा कि हमारे दिल में उतना ज्यादा होगा। देखो, एक बादशाह होके वो उसने अपनी आंखों में जो है आंखें घोंप ली है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसके बाद है, हाँ जी मलिया, कोई क्वेश्चन है बेटा? जी मैम, ये एक ही आपने बताइए, कोड के दो हैं ये? हायर द रैंक ग्रेटर द फॉल। यस मैम, एक ये और दूसरी वाली ये अलग अलग है दोनों? दो है। ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये यहाँ पे लिख दीजिएगा ना, जब वो कहता है कि भाई वो जो है एक आइडियल ट्रेजिक हीरो, ना तो वो मतलब एक कॉन्स्पिशियस पर्सन होना चाहिए ना, तो जितना हायर रैंक होगा ग्रेटर फॉल फील होगी ना हमें कि उसकी ट्रेजेडी भी बड़ी हो गई है। और इसी तरह से ट्रेजेडी ऑफ द हीरो इज द ट्रेजेडी ऑफ द होल नेशन, ठीक है, या फॉल ऑफ द हीरो इज द फॉल ऑफ होल नेशन। Now, when one examines Oedipus, जब कोई examine करता है Oedipus को on the criterion set by Aristotle, one finds that he fulfills the requirements mentioned above. Oedipus is the son of king and queen. He is brought up by a king and queen, and he himself becomes a king. Oedipus Rex जो है वो son of king था और एक queen था, वो brought up हुआ by a king और queen, और वो himself भी king and queen ही था, सॉरी king ही था, बाद में भी वो king ही बना। तो Oedipus is the son of, अच्छा उसके बाद in this way he is a man of eminence, he as well as he possesses excellent qualities of character. Although he is by no means perfect, yet we cannot say that his misfortune is due to any defect in his character. Rather, it is an error of judgment, hamartia, which brings about his fall. अब यहाँ पे देखते हैं, yet हम ये नहीं कह सकते कि उसका misfortune जो है उसके कैरेक्टर की वजह से हुआ, रादर इट इज एन एरर ऑफ जजमेंट, चाहे वो उसका एरर ऑफ जजमेंट था जिसकी जो कि उसका हमाशिया था, विच ब्रिंग्स अबाउट हिज फॉल, जिसकी वजह से उसका फॉल हुआ। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक हमाशिया होता है और एक एरर ऑफ जजमेंट होता है, सॉरी हमाशिया होता है और दूसरा ह्यूब्रिस होता है। ह्यूब्रिस प्राइड और एरोगेंस को कहते हैं और हमाशिया जो है एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं, ठीक है। तो उसका फॉल होता है हमाशिया या ह्यूब्रिस की वजह से, तो उसका ह्यूब्रिस ही उसका हमाशिया था, उसका एरर ऑफ जजमेंट या उसकी जो है उसका जो भी था, तो उसका हमाशिया उसका ह्यूब्रिस था। व्हेन द रीडर carefully and critically examine the character of Oedipus, it becomes quite vivid and clear that he is an ideal king, as he treats his subject people as his own children. जब रीडर जो है वो केयरफुली और क्रिटिकली एग्जामाइन करता है कैरेक्टर ऑफ एडिपस को, तो ये क्वाइट विविड हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि वो एक आइडियल किंग है, एज ही ट्रीटेड सब्जेक्ट पीपल, जैसे वो एक अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह समझता है। Once he saved the lives of citizens from the clutches of a sphinx, and now in the wave of pestilence they look towards him for the guidance and help. He is a man who is highly esteemed by all because of his qualities. He is an able ruler, a father for his people, an honest and great administrator, and a man of outstanding intellect. There is no doubt about the essential goodness of his character. He has full faith in the bond of family and hates impurity. Thus, a man who is essentially a noble man
should meet such ghastly fate is unthinkable and very painful. और इस वजह से एक ऐसा इंसान जो कि एसेंशियली एक नोबल मैन है, वो मीट कर सकता है सच गैसली फेज, और वो अनथिंकेबल है और बहुत ही पेनफुल है. But this is not complete picture of Oedipus character. Like an ideal tragic hero, Oedipus is also not perfect because in spite of all these qualities, there are some irritants and the trait which cannot be approved. ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब उसके कैरेक्टर फ्लॉ था जो कि उसको वो अप्रूव नहीं किया जा सकता था. फॉर एग्जाम्पल, ही इज हॉट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, जल्दबाज था, एंड कैन बी इजीली प्रोवोक्ड. ही क्विकली लॉसेस हिज टेम्पर विद टेरेसियस, जल्दी वो जज्बाती हो गया था टेरेसियस के साथ. व्हेन द प्रॉफिट इज रिलक्टेंट टू रिवील द थिंग्स ही नोज, जब प्रॉफिट जो है वो नहीं बताना चाहता था उन बातों को जो कि वो जानता है, he flares up and accuses Tiresias of hatching a conspiracy against him. वो फ्लेयर अप हो जाता है और एक्यूज करता है टेरेसियस को कि उसने एक कॉन्स्पिरेसी, उसने कोई जाल बुना उसके खिलाफ. He behaves like a ruthless tyrant who is out to pick up a quarrel without any consideration of its consequences. He is guilty of rash judgment in the case of Creon. It is really not proper to treat one's trusted and tried kinsman like that. It all shows his arbitrariness and rash vindictiveness. और ये उसकी आर्बिट्रेरीनेस यानी कि अपनी मनमानी को, खुद मुख्तारियत को शो करता है, और उसकी रैश विंडिक्टिवनेस को शो करता है यानी कि इंतकाम जोई को, बदला लेने वाली जात, कीना परवरी, उसको शो करता है. Another flaw of Oedipus' character is that he is excessively proud of his intelligence. बहुत ज्यादा प्राउड था वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से. जैसे हम लोग होते हैं, जरा से कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होने के बाद बेटा अल्लाह ताला के सामने सजदा किया जाता है. सारी दुनिया को ये नहीं बताया जाता है कि मैं ये कर लिया तो मैंने वो कर लिया तो मैं फलाना हो गया तो मैं ढमकाना हो गया, मैंने इतनी मेहनत की. जो भी किया सब अल्लाह ताला की देन थी. जो भी इर्द गिर्द आपके वसीले बनते हैं वो सब अल्लाह ताला क्रिएट करता है. जब आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी होती है तो कामयाबी बेसिकली मेरी नहीं होती, वो तो उस जात की वजह से हुई है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया. तो दैट इज द थिंग. तो बेटा उस वक्त तो सजदा किया जाता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है. हम बस आपे से बाहर हो जाते हैं ना कि हमने अपने इंटेलिजेंस की वजह से कामयाबी हासिल कर ली. इंसान कोशिश कर सकता है, इरादा कर सकता है, लेकिन कामयाबी फिर अल्लाह ने देनी होती है. नहीं तो कितने लोग इरादे करते हैं लेकिन कितने लोगों के इरादे कितनी दफा टूटते हैं. मेरी ये जो एरोगेंस है ना, ये जो मुझे बड़ा, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई इंटेलिजेंस एट अ टाइम, क्योंकि टॉपर थी क्लास की, अपने आप को पता नहीं क्या समझा करती थी. मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर का पेपर देने गई थी और मेरा मैथ्स का पेपर था. आप यकीन करें मुझे एन एग्जाम्स के दिनों में टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड हुआ था या पता नहीं हाई ग्रेड फीवर हुआ था. 103 104 से मेरा जो है बुखार नीचे नहीं होता था, और मेरी फिजिक्स और मैथ्स की इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती. आप यकीन करें मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठी हूँ, फिजिक्स के पेपर में और मैथ्स के पेपर में मैं बिल्कुल ब्लैंक होगी, मेरा हाथ ही वहां पे रुक गया, बिल्कुल ब्लैंक. हालांकि मेरी तैयारी थी, सब कुछ था. एट दैट टाइम मुझे अल्लाह याद आया, और शुक्र है अल्लाह याद आया. हजरत अली का कौन है ना कि तुम कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना. तो वो पहली दफा हुआ था मेरे मार्क्स इतने कम आए थे एफएससी में, आईसीएस में. तो अदरवाइज आई वाज द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और वो मेरे पार्ट 1 की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, क्योंकि पार्ट 2 में फिर मैंने दोबारा से सप्ली देने के तो हालात नहीं थे, शादी हो चुकी थी. तो इस वजह से मैंने वो पेपर छोड़ा नहीं. सिर्फ इस वजह से मैं पास हो गई उस मैथ्स के पेपर में, क्योंकि उस मैथ्स के पेपर में मेरे 10 नंबर लगे हुए थे, मैंने पेपर छोड़ा नहीं था. और पार्ट 1 के पेपर में यानी कि एफएससी पार्ट 1 के पेपर में मेरे 90 के करीब मार्क्स थे मैथ्स में. तो इस वजह से मैं ओवरऑल मैथ्स में आई थिंक 95 मार्क्स लगे हुए थे 200 में से, जिसकी वजह से मैं पास हुई थी, क्योंकि 200 में से 60 नंबर चाहिए होते हैं. और सेम इज द केस विद माय फिजिक्स के पेपर में ये हुआ था, वहां पे भी हाथ रुक गया था. वो प्रैक्टिकल की वजह से मैं जो हूँ ना, उसमें कोई 100 से ऊपर मार्क्स लगे हुए थे 200 में से. तो बेटा इस तरीके से बंदा अल्लाह को पहचानता है. वहां से पता चलता है मेरी इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद मेरा हाथ नहीं चल पाया उस दिन, ना मेरा दिमाग चल पाया,
क्योंकि उस दिन अल्लाह का कुन नहीं था मेरे साथ। तो सब कुछ है लेकिन अल्लाह का कुन नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैंने ट्यूशंस पढ़ी हुई थी, मैंने टेस्ट दिए हुए थे, मैंने सब कुछ किया हुआ था, बट उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में अल्लाह की कुन जो है ना वो मेरे साथ नहीं थी। अगर अल्लाह कह देता ना कि हो जा, तो हो जाना था। अल्लाह ने नहीं कहा उस दिन हो जा, क्योंकि मैं अल्लाह के सहारे नहीं कर रही थी उस दिन पेपर, मैं अपने सहारे कर रही थी। अगर अल्लाह के सहारे करती ना तो मैंने कर जाना था। तो बेटा यहाँ से पता चलता है इंसान को, मैंने जिंदगी को अपनी गलतियों से पहचाना है। एक्सपीरियंसेस, ये आपकी लाइफ के फेलियर्स जो है ना बेटा, ये आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं। लाइफ की सक्सेसेस आपको एरोगेंट बना देंगी। मेरी भी सक्सेसेस ने मुझे एरोगेंट बना दिया था, शुक्र है सेकंड ईयर में जाके आंख खुली। तो दीज आर द थिंग्स के आपकी सक्सेस बेटा आपको एरोगेंट बना दे। पता नहीं क्या समझती थी ना अपने आप को, टॉपर हूँ, पता नहीं क्या हूँ, और ये है वो है। वो तो अल्लाह ने एंड में बताया कि बेटे तू तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मैं हूँ। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग अगर जिंदगी में कुछ है ना बेटा, तो अगर आपको अल्लाह की मारिफत हो गई ना, इससे प्यारी ब्लेसिंग कोई नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखें यहाँ पे वो कहता है ना कि एन अदर फ्लॉ ऑफ इडिपस कैरेक्टर इज दैट ही इज एक्सेसिव प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करके हम एक्सेसिवली प्राउड हो जाते हैं। This feeling of pride may be result of his success in solving the riddles of Sphinx. Self-confidence is a good quality, but when it takes the form of overconfidence and pride, it becomes disgusting and obnoxious. और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो इज अ गुड क्वालिटी जब इसने फॉर्म ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस और प्राइड का इख्तियार कर लिया। कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है बेटा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये दैट लीड्स टू योर फेलियर। ठीक है, दैट लीड्स टू आवर फेलियर। तो ये जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना और प्राउड हो जाते हैं, फिर हमें अपनी बुराइयां भी नजर नहीं आती। इट बिकम्स डिस्गस्टिंग एंड ऑब्नोक्शियस। तो ये डिस्गस्टिंग और ऑब्नोक्शियस होता है। But despite these faults and shortcomings, it would be wrong to suppose that Oedipus suffered only because of this pride. He has committed heinous crimes, but his pride is not the only direct cause of these crimes. उसने बहुत heinous crimes किए थे, लेकिन उसकी but his pride is not the only direct cause of these crimes. उसका pride इन crimes का cause नहीं था. He tried his level best to avoid the fulfillment of prophecies. It was in complete ignorance that he killed his father and married mother. His tragedy is a tragedy of errors, not of any willful action. उसकी tragedy जो थी ना, वो tragedy of error थी, किसी willful action की नहीं थी. Yet it is possible to argue that if he had been a little more careful, and things would have taken a different shape. अगर वो थोड़ा सा careful हो जाता, तो शायद चीजें एक different shape इख्तियार कर जाती. He might have avoided the quarrel on the road. वो अवॉइड कर सकता था, वो ना मतलब अगर ना लड़ना चाहता तो वो नहीं लड़ता वहां पे रोड के ऊपर. If he had not been so short-sighted, he might have refused to marry a woman old enough to be his mother. अगर वो इतना शॉर्ट साइटेड ना होता तो वो जो है एक ऐसी औरत को जो कि उसकी माँ की उम्र की है, वो उससे कभी शादी करने पे राजी ना होता. If he had not been blinded by pride of his intelligence in solving the riddle of Sphinx, और ऐसा ना होता अगर वो अपने ही प्राइड ऑफ हिज इंटेलिजेंस की वजह से, जो कि उसने एक रिडल सॉल्व कर दी थी, स्पिंक्स को किल कर दिया था, उसकी वजह से वो जो है ब्लाइंड ना होता. मतलब उसकी वजह से वो अगर ब्लाइंड ना होता तो आज जो है वो इडिपस रेक्स के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी ना होती. Actually, Oedipus failed to realize that a man can solve the riddle of Sphinx, but he cannot solve the riddle of his own life. That is the main point. इंसान जो है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, हम मैथ्स के थ्योरम्स भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. फिजिक्स की कितने हमारी न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे, हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं. हम एमए इंग्लिश लिटरेचर में टॉप भी कर सकते हैं. लेकिन बेटा इंसान अपनी जिंदगी के रिडल्स को सॉल्व नहीं कर सकता. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द लाइफ. ठीक है, हम पता है क्या करते हैं, हम छोटी छोटी डिग्रियां लेके समझते हैं पता नहीं अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे. तो ही वांटेड टू नो द होल ट्रूथ बट कुड नॉट सी दैट मैन कैन नॉट बेयर द ट्रूथ. वो ट्रूथ को जानना चाहता था, लेकिन could not see the man cannot bear the much truth. Thus, it had not pursued the investigation, he might have avoided the shock of discovery
Tiresias tried to conceal the truth and Jocasta also discouraged Oedipus to continue his investigation. But Oedipus paid no heed to them. It was his insistence on the truth that led him to his tragedy. If there had not been any discovery, surely there would have been no tragedy. अगर कोई डिस्कवरी ना होती, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ ना होती, उसको ना पता चलता कि जिस औरत के साथ मैंने शादी की है वो मेरी माँ है, उसको ना पता चलता कि जिस शख्स को मैंने किल किया वो मेरा फादर है, वो तो आराम से हंसी खुशी रह रहा था. डिस्कवरी तो इडिपस ने खुद की थी ड्यू टू हिज प्राइड. दैट्स व्हाई उसकी किस्मत में जो है ये नहीं लिखा हुआ था कि वो उसकी आंखें घुट जाएंगी, बल्कि ट्रेजेडी किस चीज में थी, उस डिस्कवरी में थी जो कि उसके सामने आ गई थी. मेरे अब्बू कहते होते हैं कि शऊर होने से ना लाशऊरी बेहतर है, बेशऊरी लाशऊरी बहुत बेहतर है. क्योंकि जब तक इंसान को शऊर नहीं होता ना, फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बहुत अरसे से धोखा दे जा रही है, या कोई एक स्टूडेंट आ गया, एक दो दफा ऐसे भी हुआ मेरे साथ कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बड़े मेरे साथ हैंड्स किए, यानी कि वो कहानी सुनाते थे ऐसी जैसे पता नहीं उनके घर के हालात फाकों में है, और बाद में पता चलता था उनके पास आईफोन और दो लैपटॉप्स और ये सारी चीजें. ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए. तो लेकिन क्या था कि जब तक मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे अफसोस नहीं हुआ. लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, ऑल दो मैंने, क्योंकि मैं उनके साथ कमिट कर चुकी थी, मैंने उनको पार्ट 2 तक पढ़ाया. ये और बात है कि जब आप किसी का हक मारते हैं ना तो बेटा अल्लाह ताला वैसे ही निकाल देता है. ये और बात है, उस बंदी की आज तक अभी तक एमए इंग्लिश लिटरेचर उसका कंप्लीट नहीं हुआ, और उसने पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे से दोनों ही पढ़ लिए, सारी क्लास निकल गई और उस बंदी से एमए इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं हुआ. तो वो ये जो चीजें है ना, ये बंदे को समझ नहीं आ रही होती. वो बंदा ये समझ लो तो मैं इसको बेवकूफ बना रहा हूँ, और होता ये है कि वो अल्लाह ताला उस बंदे को बेवकूफ बना रहा होता है. तो दैट इज द थिंग कि डिस्कवरी अगर ना होती, मतलब मुझे ना पता चलता, तो मुझे दुख भी ना होता. ठीक है. तो अब्बू यही कहते हैं कि बेटा शऊर से ना लाशऊरी बेहतर है, इसलिए तजस्सुस में नहीं बंदे को पढ़ना चाहिए. बस जो सामने नजर आ रहा है जस्ट गो एट. जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम जाहिर पे अपना मामला करो, ये मत सोचो बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. इंक्वायरी में मत पढ़ो. अगर कोई आ गया ना और आपको कह रहा है मुझे पैसों की जरूरत है, जस्ट गिव देम. इनफैक्ट मतलब इतना भी ये नहीं कि जाके ये जो गाड़ी साफ करने वाले आ जाते हैं बाजी पैसे देते हैं, वो वाली बात नहीं कर रही मैं, जनरल बात कर रही हूँ कि जाहिर में मामला करो. तो वो चीजें जो है ना बड़ी एक होती है. तो बहरहाल यहाँ पे वो अगर वो कंसील जो है मतलब अगर ट्रुथ रिवील ना होता तो ऐसा भी ना आता. Tiresias tried to conceal the truth and Jocasta also discouraged Oedipus to continue his इन्वेस्टिगेशन. जो कैस्टा ने भी उसको मना किया था कि मत अपनी कंटिन्यू करो इस इन्वेस्टिगेशन को, बट Oedipus paid no heed to them. It was his insistence on the truth that led him to his tragedy. If there had not been any discovery, surely there would not have been no tragedy. No doubt Oedipus has already committed the sins which make him guilty in the eyes of God. But the tragedy lies not so much in committing these crimes as in his discovery of these crimes. ठीक है. ट्रेजेडी इसमें नहीं थी कि वो क्राइम्स कर चुका था, ट्रेजेडी इसमें थी कि उसने डिस्कवर कर लिया था उस ट्रुथ को, उन क्राइम्स को. In conclusion, we can say that Oedipus is an ideal tragic hero in Aristotelian sense, because this tragedy is caused by his own initiatives in discovering the truth. However, the manner in which Oedipus blinded himself after realizing his guilt and the manner in which he endured his punishment raises him in our estimation. The final impression which we get of him is of massive integrity, powerful will, and magnanimous acceptance of a horrible fate. The spirit of Oedipus remains unconquered even in his defeat, and that is essential requisite for an ideal tragic hero as propounded by Aristotle Poetics. तो ये जो है एक ideal tragic hero था. यहाँ पे क्वेश्चन यही था, Oedipus Rex as a tragic hero. ठीक है. Oedipus Rex जो है वो एक ट्रेजिक हीरो था कि नहीं था. तो वो चारों ट्रेड्स जो हैं Oedipus Rex के वो अप्लाई होते हैं या नहीं होते. कल हम इंशाल्लाह हामार्शिया ऑफ Oedipus Rex पढ़ेंगे और ह्यूब्रिस इन Oedipus Rex पढ़ेंगे. ठीक है. दुआ पढ़ लेते हैं. एनी क्वेश्चन क्लास? आज का अपना जो है वो असाइनमेंट देख लें. Oedipus Rex एज अ ट्रेजिक हीरो, बेटा यही आपकी असाइनमेंट है. इसमें आपने जो है कोट्स ऐड करनी है.
हाँ जी, and impatience of circumstances invades our life and becomes the cause of our undoings. ठीक है बेटा, ये जो है ना कोर्स, ये impatience of circumstances invades our life and becomes the cause of our undoing, ये जो है ना, ये ऐसी कोड थी जो हार्डी की मैंने याद की थी। पार्ट 2 खत्म हो गया, मैंने इस कोड को नहीं छोड़ा। ठीक है, ये ऐसी कोट है, हर जगह फिट हो जाती है। टुवर्ड इज ह्यूमन बीइंग, इम्पार्शनेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, फेट एंड फ्री विल, ये सारा कुछ अभी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।